क्या आप जानते हैं कि हवन कुंड में आहुति डालते समय हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? अगर आप यह एक शब्द ना बोले तो साक्षात त्रिदेव भी आपकी दी हुई आहुति नहीं खा सकते। आखिर कौन है यह देवी स्वाहा जिनके बिना पूरा का पूरा स्वर्ग भूख से तड़प कर मरने वाला था? यह ब्रह्मांड का वह समय था जब सृष्टि बस बनी ही थी। जरा कल्पना कीजिए, धरती पर हजारों आर्षि मुनि बैठे हैं, अग्नि की लपटें आसमान छू रही हैं, मंत्रों की गूंज से दिशाएं कांप रही हैं और हजारों किलो घी और अन्न आहुति दिया जा रहा है। लेकिन आसमान के ऊपर स्वर्ग में सन्नाटा पसरा था। देवराज इंद्र का मुकुट झुक गया था, देवताओं के चेहरों का चमकता हुआ तेज राख में बदल रहा था। धरती से दी जा रही करोड़ों आहुतियों में से एक निवाला भी देवताओं के होठों तक नहीं पहुंच रहा था। समय बीतता गया, देवताओं के शरीर कमजोर होने लगे, उनकी दिव्य शक्तियां क्षीण होने लगी, स्वर्ग के महलों की चमक फीकी पड़ने लगी, अप्सराएं मौन थीं, गंधर्वों का संगीत रुक चुका था, चारों ओर बस चिंता और भय का वातावरण था। बिना अन्न और ऊर्जा के देवता तड़पने लगे, उनकी शक्तियां टूटने लगीं और खूंखार असुरों ने स्वर्ग को घेरना शुरू कर दिया। असुरों की सेना गर्जना कर रही थी, जैसे उन्हें देवताओं की कमजोरी का आभास हो चुका हो। ऐसा लगा जैसे देवताओं का अंत अब निश्चित है। भूख से कांपते और बिलखते हुए देवता दौड़े दौड़े त्रिदेवों के पास पहुंचे। उनके आंसू छलक पड़े। प्रभु, धरती पर आग जल रही है, इंसान अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, पर हमारा पेट क्यों खाली है? तब त्रिदेवों ने एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसने देवताओं के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, देवताओं, अग्नि के पास तुम्हारी आहुति को जलाने की ताकत तो है, लेकिन उसे तुम तक पहुंचाने का मार्ग नहीं है। अग्नि केवल माध्यम है, वाहक नहीं। यह सुनते ही देवताओं के मन में निराशा और भय और गहरा गया। अब एक ही रास्ता था। देवता रोते हुए 14 लोकों से भी ऊपर उस सर्वोच्च स्थान की ओर मुड़े, गोलोक, जहाँ स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण का वास है। भूखे प्यासे देवताओं ने आंसुओं से भीगी आंखों से उस आदिशक्ति की महा आराधना शुरू की। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया, अपने अस्तित्व को समर्पित कर दिया। उनकी पुकार इतनी करुण थी कि ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व तक कांप उठे। और तब देवताओं की वो करुण चीख गोलोक तक पहुंची। गोलोक की उस असीम ऊर्जा में एक दिव्य कंपन हुआ। अचानक ऐसा लगा जैसे स्वयं सृष्टि की धड़कन तेज हो गई हो। और फिर एक ऐसा प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग उस तेज से प्रकाशित हो उठे। उस परम प्रकाश के मध्य से एक अत्यंत तेजस्विनी करुणामयी देवी प्रकट हुई। वह थी देवी स्वाहा। उनकी आभा अग्नि से भी अधिक प्रखर थी, लेकिन स्पर्श चंद्रमा जैसा शीतल। उनकी उपस्थिति मात्र से देवताओं की थकान दूर होने लगी। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, माता, हमें बचाइए। तब ब्रह्मांडीय विधान के अनुसार अग्निदेव और देवी स्वाहा का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। जब अग्नि और स्वाहा एक हुए, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी गूंज उठी जिसने सृष्टि का नियम निर्धारित कर दिया। एक दिव्य उद्घोष हुआ, आज से जब भी पृथ्वी पर कोई हवन होगा, जब भी कोई आहुति दी जाएगी, तब तक वह पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक स्वाहा का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि स्वाहा ही वह शक्ति है जो आहुति को अग्नि से उठाकर देवताओं तक पहुंचाएगी। और उसी क्षण से सब कुछ बदल गया। अब जब भी कोई ऋषि स्वाहा बोलकर आहुति देता, तो वह अन्न अग्नि में जलकर नष्ट नहीं होता, बल्कि देवी स्वाहा उसे अपने दिव्य आंचल में समेटकर सीधे देवताओं के पास पहुंचाती हैं। स्वर्ग में फिर से ऊर्जा लौट आई, देवताओं का तेज पुनः प्रज्वलित हो गया, इंद्र का मुकुट फिर से चमकने लगा, गंधर्वों का संगीत गूंज उठा और असुरों की सेना जो विजय के करीब थी, देखते ही देखते पराजित हो गई। तब से लेकर आज तक स्वाहा केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, एक माध्यम है, एक दिव्य सेतु है जो मनुष्य की श्रद्धा को देवताओं तक पहुंचाता है। यह स्वर्ग का इकलौता पासवर्ड है। बिना इसके आहुति केवल धुआं बनकर रह जाती है, और इसके साथ वही आहुति देवताओं का प्रसाद बन जाती है। तो अगली बार जब आप हवन करें, सिर्फ आहुति ही नहीं, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास भी स्वाहा के साथ अर्पित करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक सच्ची स्वाहा सीधे देवताओं तक पहुंच जाए।